अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग कारक प्रकरण के अंतर्गत ही षष्ठी विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं। पूर्व वीडियो में ये जाना है, एक श्लोक में पढ़ा था, कर्ता कर्म च करणं च संपरदानं तथैव च अपादानं अधिकरणं इत्याहु कारकाणि। कारक तो 6 होते हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण। संबंध जो है षष्ठी विभक्ति इसकी कारक में गिनती नहीं है, ये कारक नहीं। कारण इसका यह है, उसकी परिभाषा में ये बात स्पष्ट की गई है कि क्रियाया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। वह ऐसा समझे जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, साक्षात अन्वय होता है, वही कारक बनता है। षष्ठी विभक्ति जो है वह क्रिया के साथ इसका सीधा संबंध नहीं होता, इसलिए कारक तो नहीं है, लेकिन विभक्ति के साथ इसका बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण इसका रोल है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम षष्ठी विभक्ति का अध्ययन कर रहे हैं। षष्ठी विभक्ति को बताने वाला सूत्र है शेष से षष्ठी। शेष का अर्थ है संबंध, शेष का अभिप्राय है संबंध, अर्थात संबंध में षष्ठी विभक्ति होती। यह संबंध स्वस्वामी भाव संबंध कहलाता है। उसमें जिसका जिसके साथ संबंध होता है उसको बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हिंदी वाक्यों में जहां हमें का, के, की अथवा ऐसा समझे रा, रे, री, ये सब मिलेंगे, वहां हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उदाहरण से समझेंगे, जैसे राम का भाई यहाँ रहता है, मोहन के पिताजी किसान है, राधा की माताजी अध्यापिका है, हमारा देश भारत है, मेरे पास मोहन रहता है, ये मेरी पुस्तक है, तुम्हारी इच्छा क्या है। ऐसे गांव रा, रे, री अथवा का, के, की, वहां हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उदाहरण से सीखेंगे, जैसा बोला है वैसे लिखते हैं। राम का भाई तो हम कहेंगे रामस्य भ्राता अत्र पठति, राम का भाई यहाँ पढ़ता है। रामस्य यह षष्ठी विभक्ति है। ऐसे में के का उदाहरण देना है, मोहन के पिताजी किसान है तो मोहनस्य जनकः कृषकः, मोहनस्य जनकः कृषकः। इसी प्रकार मेघी का देना था, राधा की माताजी तो हमें कहना है राधायाः जननी भोजनम पचति, राधायाः जननी भोजनम पचति, राधा की माताजी भोजन पकाती है। ऐसे नहीं हो सकता सीता की माताजी तो सीताया जननी भोजन पचति। ऐसे रा हमारा, तुम्हारा, मेरा, तेरा कहना है, वह षष्ठी विभक्ति होगी। मेरा नाम हनुमान प्रसाद है, मम नाम हनुमान प्रसाद, मम नाम हनुमान प्रसाद। तुम्हारा तव नाम, तुम्हारा नाम क्या है, तो वहां हम पूछेंगे तव नाम किम, तव नाम किम, तव जनकस्य नाम किम, तव मित्रस्य नाम किम, तुम्हारे मित्र का नाम क्या है, रे, री हमारी, तुम्हारी, तो वहां भी ऐसे ही कहना है। मम पाठशाला, मम पुस्तिका, मम अभ्यास पुस्तिका, तव अभ्यास पुस्तिका, तव पाठशाला, तव कक्षा, तुम्हारी, तो वहां षष्ठी विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे। इसी के साथ षष्ठी विभक्ति का और प्रयोग कहां किया जाता है, उसके लिए हमने कुछ शब्द लिखे हैं। उदाहरण के लिए सम, तुल्य, सदृश, ये 3 शब्द है, तीनों का अर्थ समान। इसमें जिसके समान बनाना है, जिसके तुल्य कहना है,
जिसके सदृश कहना है उसमें षष्ठी विभक्ति होगी। साथ ही ध्यान ये रखना है, ये जो षष्ठी हो रही है तुल्य सम सदृश के साथ वह वैकल्पिक है, यानी इसके साथ विकल्प से तृतीया विभक्ति भी होगी। उदाहरण लेते हैं, राम के समान मोहन है, या राम के समान लक्ष्मण है, या राम के समान कोई नहीं है, ऐसा कहना है तो वहां हम कहेंगे रामस्य तुल्य मोहन, रामस्य तुल्य मोहन व रामस्य सम मोहन व रामस्य सदृश मोहन। ऐसे वैकल्पिक रूप में है तो यहाँ तृतीया भी विकल्प से होगी। हम ऐसे भी कह सकते हैं रामेण तुल्य, रामेण तुल्य कृष्ण, रामेण तुल्य कृष्ण व रामेण सदृश कृष्ण व रामेण सम कृष्ण। लेकिन तीनों शब्दों का समान है, इनके साथ षष्ठी भी होती है, विकल्प से तृतीया भी होती है। इसके साथ ही ध्यान देने योग्य बात यह भी है, हेतु एक शब्द है, हेतु का अर्थ होता है कारण, हेतु का अभिप्राय है कारण। हेतु शब्द का जहां प्रयोग किया जाएगा कारण अर्थ में, वहां भी षष्ठी विभक्ति होगी। हेतु में भी षष्ठी होगी, जिसके कारण है वहां भी षष्ठी होगी। जैसे मैं अध्ययन के लिए यहाँ रहता हूं तो होगा उदाहरण अध्ययन से हेतु, अध्ययनस्य हेतु अत्र वसामि, अध्ययन के लिए यहाँ रहता हूं, अध्ययन करने के लिए यहाँ बसता हूं, या अन्न के लिए जीता हूं तो अन्न से हेतु जीवा, जल से हेतु जीवामि, परोपकार के लिए जी रहा हूं तो परोपकार से हेतु जीवामि, परोपकार से हेतु अध्ययन करूंगी, परोपकार के लिए पढ़ रहा हूं। जिसके हेतु से जो कार्य होगा उस शब्द में प्लस हेतु, इन दोनों के साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ ही हम आज के क्रिय धातु जिसका अर्थ करना है लट लकार में इसका थोड़ा सा प्रयोग सीखेंगे। जैसे अस धातु का हमने अलग से लट लकार पढ़ा था, अस्ति स्तः संधि वर्णनात्मक वाक्य में उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से क्रिय धातु का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है लट लकार में। वह क्या करता है, तुम क्या करते हैं, मैं क्या करूं, ठीक है। इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करने के लिए हमें क्रिय धातु का प्रयोग करना होता है। तो लट लकार में क्रिय धातु का रूप कहा करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, मध्यम पुरुष में करोसि, कुरुथ, कुरुत, उत्तम पुरुष में करोमि, कुर्वा, कुर्मा। इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। तो हम एक उदाहरण करते हैं, वह क्या करता है, बालक क्या करता है, अध्यापक क्या कर रहा है, वह क्या बन सकता है, बालक है किम करोति, बालक है किम करोति, बालक क्या करता है, अध्यापक क्या करता है, अध्यापका किम करोति, बालिका क्या कर रही है, बालिका किम करोति, शिक्षिका क्या करती है, शिक्षिका किम करोति। ये क्रिय धातु का लट लकार वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन। इसी प्रकार इसका बहुवचन प्रयोग होगा। वे सब क्या करते हैं, सब बालक क्या करते हैं, बालकाः किम कुर्वन्ति, बालकाः किम कुर्वन्ति, अध्यापक क्या करते हैं, तो अध्यापकाः किम कुर्वन्ति, छात्राः किम कुर्वन्ति। ऐसे मध्यम पुरुष एक वचन में क्रिय धातु का बनेगा करोसि, तुम के साथ प्रयोग होगा, तुम क्या करते हो, त्वं किम करोसि, त्वं किम करोसि, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या करते हो, तुम सब क्या करते हो, तो यूयं किम कुरुतः। ऐसे इसका उत्तर होगा, मैं भोजन कर रहा हूं, मैं अध्ययन कर रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं। इसका उत्तर होगा वहां क्रिय धातु का उत्तम पुरुष एक वचन प्रयोग करेंगे, मैं भोजन कर रहा हूं, अहम अहम भोजनम करोमि, अहम भोजनम करोमि। ऐसे मैं पढ़ रहा हूं, अहम अध्ययनम करोमि, अहम अध्ययनम करोमि, अहम लेखनस्य कार्यं करोमि।
हम सब, तो वयम, वयम भोजनम कुर्मः, हम सब भोजन करते हैं। वयम अध्ययनम कुर्मः, हम सब अध्ययन करते हैं। हम दो है तो आवाम कुर्वः, आवाम अध्ययनम कुर्वः, आवाम भोजनम कुर्वः। इस प्रकार से क्रिया धातु का लट लकार वर्तमान काल में प्रयोग किया जाता है। प्रथम पुरुष में करोति, मध्यम पुरुष में करोसि, उत्तम पुरुष में करोमि। इसके साथ ही हम प्रत्यय प्रकरण में चल रहे थे। प्रत्यय प्रकरण में अब तक हमने कत्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय और अन्य प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय यहाँ तक का अध्ययन कर लिया है। इससे आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं हम लोग एक प्रत्यय भी पढ़ रहे हैं। इससे पूर्व वीडियो में हमने अपादान कारक पढ़ा। अपादान किसे कहते हैं हम सब जानते हैं। ध्रुव अपाय अपादान, जिस किसी भी ध्रुव से कोई वस्तु हटती है, अलग होती है, वह अपादान कहलाता है। अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। उसके साथ ही सूत्र पढ़ा था भित्राधान भय हेतु, डरने और रक्षा करने के अर्थ में जिससे डर लगता है, जिससे रक्षा की जाती है, उसमें पंचमी होती है। उसके साथ ही आज हम एक प्रत्यय पढ़ने के लिए तैयार है जिसका नाम है तरक प्रत्यय। प्रत्यय के प्रकार के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि प्रत्यय 5 प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय जो धातुओं से बने, तद्धित प्रत्यय जो शब्दों से बने, उसके साथ ही विभक्ति प्रत्यय जो 2 प्रकार के हैं, शब्दों से भी होते हैं, धातुओं से भी होते हैं। धातु अवयव प्रत्यय जो धातु के बीच में होते हैं, और स्त्री प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के लिए काम में लेते हैं, वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। अब तक हमने जितने प्रत्यय पढ़े वे सभी कृत के उदाहरण थे, यानी धातु से जुड़ते थे। तुमन धातु से होता है, कत्वा धातु से होता है, लेप धातु से होता है, तुमन प्रत्यय धातु से होता है, अन्य प्रत्यय धातु से होता है, तद्धित प्रत्यय धातु से होता है। पहले जो प्रत्यय पढ़े थे वे प्रत्यय शब्द अव्यय पढ़ते थे। उसके बाद अन्य तद्धित पढ़ा, उनके रूप तीनों लिंगों में चलते थे। ठीक इसी प्रकार से तर प्रत्यय है वो शब्द से होता। शब्द भी कैसा शब्द है? विशेषण। हम सब जानते हैं संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। ये प्रत्यय विशेषण से होगा। इसका तर शेष होगा, तर शेष रहेगा, तर शेष रहता है। तर प्रत्यय है विशेषण से होता है, तर प्रत्यय विशेषण से होता है। तर का तर शेष रहता है। रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। साथ ही स्पेशल नोट, विशेष बात यह इस प्रत्यय का प्रयोग दो के बीच तुलना करने में होता है। दो के बीच तुलना करने में होता है। दो में से एक को श्रेष्ठ, अच्छा, निम्न, नीचा, खराब बताना है। दो में से एक को अच्छा बताना है, दो के बीच कंपैरिजन करना है, दो के बीच तुलना करनी है, वहां तर प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। इसका तर शेष रहेगा, विशेषण से होगा, रूप तीनों लिंगों में चलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसके योग में, इसके योग में अर्थात तर प्रत्यय के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। पंचमी विभक्ति होती है। तर प्रत्यय का जहां प्रयोग किया जाएगा वहां पंचमी विभक्ति होगी। दो में से एक को अच्छा, निम्न बताना है, उसके साथ तर प्रत्यय होगा। तर प्रत्यय के योग में पंचमी विभक्ति होती है। उदाहरण देते हैं। उच्च एक विशेषण है, इसमें तर प्रत्यय जोड़ा जाएगा, सब बनेगा उच्चतर। उच्चतर पुल्लिंग में उच्चतर, स्त्रीलिंग में आ और जोड़ लेंगे, उच्चतर, उच्चतर। ऐसे ही श्रेष्ठ, श्रेष्ठ शब्द में तर प्रत्यय जोड़कर शब्द बना देंगे। श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतर। लघु, लघु में तर जोड़ करके शब्द बनाएंगे। लघुतर, छोटा और छोटा। लघुतर, स्त्रीलिंग में लघुतर, लघुतर।
ऐसे ही निम्न व कृष्ण, कृष्ण का ध्येय कालम और कालम लेना है तो कृष्ण तरह, कृष्ण तरह, कृष्ण तरह, कृष्ण तरह। ऐसे पवित्र, पवित्र में तर जोड़ करके शब्द बनाएंगे। पवित्र तरह पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में पवित्र तरह, पवित्र तरह, नपुंसकलिंग में पवित्र तरह, पवित्र तरह। ऐसे पट्टू चतुर अर्थ में, कुशल अर्थ में संस्कृत में पट्टू शब्द है, उसके साथ कर प्रत्यय जोड़ करके शब्द बना सकते हैं। पट्टू तरह, पट्टू तरह, पट्टू तरह। अब हम इसका वाक्य प्रयोग करते हैं। दो में से एक को अच्छा बताना है, वहां तर प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण से सीखना है, राम से भरत श्रेष्ठ था, ऐसा यदि हमें कहना है तो हम वाक्य बना सकते हैं, रामात् भरतः पट्टुतरः, रामात् भरतः पट्टुतरः। रामात्, राम से तुलना की, या राम से हमने पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया। रामात् भरतः लघुतरः, रामात् भरतः श्रेष्ठतरः। ऐसे हिमालय से विंध्याचल ऊंचा है या विंध्याचल से हिमालय ऊंचा है, ऐसा हमें कहना है तो वहां हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तर प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। विंध्याचलात्, विंध्याचलात्, हिमगिरिः वा हिमालयः, हिमगिरिः उच्चतरः, उच्चतरः। ऐसे हमें कहना है, यमुना से गंगा पवित्र है या गंगा से यमुना पवित्र है, तो वहां पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। गंगायाः, गंगायाः यमुना, गंगायाः यमुना पवित्रतरः, पवित्रतरः। हमें ऐसे कहना है, यमुना से गंगा पवित्र है तो यमुनायाः गंगा पवित्रतरः। कहने का अर्थ यह है कि दो के बीच जहां तुलना की जाएगी, दो में से एक को अच्छा, श्रेष्ठ, काला, शुक्ल, सफेद ऐसा यदि बताना है तो ऐसी स्थिति में जिससे तुलना करनी है उसके योग में पंचमी विभक्ति करेंगे, तर प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा है षष्ठी विभक्ति संबंध बताने के लिए काके के दायरे में हिंदी वाक्यों में होता है वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग, साथ ही समय तुल्य सदृश इन शब्दों के योग में विकल्प से षष्ठी और तृतीया दोनों का प्रयोग, उसके साथ ही हेतु जिसका कारण है उसके योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही सीखा है लट लकार में क्री धातु जिसका करोति कुलता हकुमती रूप का वाक्य प्रयोग, और इसके साथ ही दो के बीच तुलना करने के लिए विशेषण से तर प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत तर प्रत्यय, तर का तर शेष रहता है, इसके रूप में पंचमी विभक्ति होती है, यह विशेषण से होता है। और वाक्य प्रयोग सीखा है, रामात् भरतः पट्टुतरः व विंध्याचलात् हिमगिरिः उच्चतरः गंगायाः यमुना पवित्रतरः। इस तर प्रत्यार शब्दों के तीनों लिंग चलते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इसके साथ ही आपसे विशेष आग्रह किया जाएगा कि आपका अपना प्रिय चैनल आचार्य हनुमान, इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ प्रचार प्रसार करें ताकि संस्कृत जिज्ञासु लोगों का हित हो सके। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम, जय तो भारती।